हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के 9.1 का 8 तक क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में 8 से आगे मतलब कि 9 से हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज है, एक मीनार और एक भवन। एक क्या है? मीनार और एक भवन। तो चलिए ये हम मान लीजिए इसका, चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है फिगर बनाना। ठीक है, चलिए इसका एक मीनार बना दिया जाए। ये हो गया एक मीनार। ठीक है, और यहाँ पर एक भवन बना लिया जाए। यहाँ पर एक भवन, ये भवन है और ये मीनार है, ध्यान रखना। अब क्या कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार ऊपर वाला पॉइंट शिखर और नीचे वाला पाद, तो ये पाद बिंदु से किसका? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये। ठीक है, इसको चलिए मिला देते हैं। तब मीनार के ये पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तथा भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। आ रहा है बात समझ में? अब क्या करना है, देखिए मीनार की ऊंचाई दे रखा है कितना? 50 मीटर। तो हमको ये निकालना है कि भवन कितना मीटर ऊंचा होगा। इसको हम क्या h या x मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए क्या है इसमें फिर से, तो देखिए आकृति में क्या है? AB एक मीनार है और DC क्या है? एक भवन है। मीनार के इस पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दे रखा है कितना? 50 मीटर। हमको से भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो भवन की ऊंचाई को हम क्या h मान लेंगे या कुछ भी x मान लेंगे। ठीक है, जो चीज हमसे पूछता है क्वेश्चन उसको हम x मान लेंगे। ठीक, अब ये बताइए कि इस त्रिभुज में DCB त्रिभुज में, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, DCB त्रिभुज में ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये h ज्ञात करना है हमको। अगर ये पता चल जाए या ये पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, लंब बटा में आधार करके या लंब बटा में कर्ण करके। ठीक है, तो अब देखिए ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कैसे पता करेंगे? इसमें तो कोई संबंध नहीं पता चल रहा है। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इस त्रिभुज को लेकर के, ABC त्रिभुज को लेकर के। ठीक है, ABC त्रिभुज को अगर ले लें तो ये लंब बटा में आधार बराबर tan 60 लगा देंगे, आराम से ये निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो आसानी से हम फिर इस त्रिभुज, छोटे त्रिभुज को tan 30 लगा के ये निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया। माना कि AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार है। AB एक, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 मीटर ऊंची। AB क्या है? 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार है। ठीक, तथा DC, एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं। माना कि AB एक 50 मीटर ऊंची मीनार है जिसके पाद से एक DC भवन के शिखर का उन्नयन कोण, DC भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये हिंदी लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, हिंदी लिखने से क्या होगा कि नहीं लगेगा कि आप लोगों ने आपने जो किया है उसको स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक, हम मान लेंगे कि ये भी क्या है? एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से DC नाम का एक भवन है। ठीक है, DC भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तथा DC भवन के पाद बिंदु से, DC भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण,
डीसी भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन, किसके शिखर का? तब मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ध्यान रखना, हम क्या माने हैं कि ये भी एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से डीसी नाम का एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अब डीसी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर? लिख देंगे कि बाकी जानकारी किसके अनुसार है भाई? तो बाकी जानकारी चित्रानुसार, क्लियर है? बाकी जानकारी किसके हिसाब से है? फिगर के हिसाब से है। अब आगे लिखने की जरूरत, ये लिखने के बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए ध्यान से कि हमको करना क्या होगा। सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे, तो ये tan 60 बराबर कर देंगे, तो लंब बटा में आधार आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज हमको निकालना क्या है? ध्यान रखना, हमको निकालना क्या है? भवन की ऊंचाई, मतलब h का मान निकालना है। ठीक है, अब ये क्यों निकाल रहे हैं? तो h निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत ऐसा नहीं है, लेकिन h जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक h हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो चलिए पहले ये निकालते हैं। त्रिभुज किस में? ABC में tan 60 डिग्री। tan क्यों लगा रहे हैं? ये लंब है और ये आधार है। इस कोण के लिए ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। तो tan 60 बराबर क्या लिख देंगे? लंब AB और बटा में आधार क्या? BC। आ रही है बात समझ में? tan 60 का मान कितना होता है? तो √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और AB का मान दिया है 50 और बटा में BC। देखिए ध्यान से, बटा में BC का मान नहीं दिया है, BC को उसी तरह हम लिख देंगे। BC का मान हमको निकालना है, BC को इधर लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BC गुणे √3 कितना हो जाएगा? BC गुणे √3 बराबर 50। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 50 और बटा में √3। देखिए बटा में √3 आ गया, क्या कर देंगे? इसका परिमेयीकरण हम तुरंत कर देंगे। तो √3 और बटा में √3 से गुणा भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 50 ले और √3 ले गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 50 √3 और √3 ले गुणा होगा तो कितना होगा? √3 मीटर। आया बात समझ में? √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब BC, ये जो BC है इसका मान कितना आ गया? तो 50 √3 और बटा में 3 मीटर। अब आ रहा है बात समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ये निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए आधार दिया है, ये क्या है? लंब है। इस 30 डिग्री के लिए ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। देखिए ध्यान से, थीटा के कोण जो है उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जिस कोण के लिए बात किया जाए उस कोण के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। और ये नीचे वाला क्या है? आधार है। तो लंब और आधार दिया है, तो किसमें संबंध होगा? tan में। आसानी से चलिए निकाल सकते हैं अब हम क्या कि त्रिभुज DCB में क्या tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब DC और बटा में आधार क्या? BC। tan 30 के मान कितना होता है? 1 बटा में √3 कितना होता है? 1 बटा में √3। क्लियर है? DC क्या? DC का मान कितना है? H और बटा में BC का मान कितना है? 50 √3 और बटा में 3। ये है मीन बटा। ध्यान रखना, आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? क्या है? tan 30 बराबर क्या लिखेंगे? BC बटा में BC। tan 30 के मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान H, यही हमको निकालना है, यही भवन की ऊंचाई है। क्लियर? और एक बाद BC के मान कितना है? 50 √3 बटा में 3। अब देखिए ऐसा जब आए तो हम क्या कर देंगे? H का मान निकालना है। ये जो भागा में है इसको इधर भेज देंगे, किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 गुणे क्या हो जाएगा? 50 √3 बटा में 3। क्या हो जाएगा? H बराबर 1/√3, जो भागा में आ जाएगा 1/√3 के गुणा में। देखिए √3 से √3 कट गया बराबर H। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया? H बराबर 50 बटा में 3 मीटर, या इसको पॉइंट में दीजिएगा तो आ जाएगा 16 × 48, 16 पूर्णांक, इसके बाद 2 कितना? 6 मीटर। कितना आ जाएगा? 16.66 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितना आ गया? 16.66 मीटर या 50 बटा में 3 मीटर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है जिसके आमने सामने दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आराम से समझिए। पहले क्या है, एक सड़क है, क्या है, एक सड़क जो कितना है 80 मीटर चौड़ा है। इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने दोनों ओर क्या है, समान लंबाई वाले, दोनों ओर क्या है कि समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर। ये दो खंबे लगे हुए हैं, क्लियर है। अब क्या कहता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से क्या है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का कितना है 30 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कितना है 60 डिग्री है और यहां से इसका कितना है, तो ये 30 डिग्री है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर, कि ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि AB एक चौड़ी सड़क है, AB क्या है, एक चौड़ी सड़क है तथा दो खंभे AC तथा BD क्या है, सॉरी BC तथा AD दो खंभे लगे हुए हैं। बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं E, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं E। यहाँ से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब पहले का 60 डिग्री और दूसरे खंभे का कितना है 30 डिग्री। ध्यान ये रखना है कि दोनों खंभों की लंबाई कितना है, बराबर, मतलब कि इसका अगर x होगा तो इसका भी x होगा। देखिए खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, इसलिए हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पूरा की लंबाई कितना है, पूरा की लंबाई कितना है 80 मीटर। तो अगर हम इसको क्या मान लें, y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा। चूंकि हमको दो ज्ञात करना है इसलिए दो राशि यहाँ पर मान लिए। एक क्या कि x, खंभों की लंबाई कितना है x, एगो कि पहले खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी y है, इसलिए दूसरे खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस y, क्योंकि दोनों के बीच की टोटल दूरी कितना है 80 मीटर है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। तो चलिए हमने जो जो काम किया है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, माना कि 80 AB एक, माना कि AB एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। AB क्या है 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर BC तथा AD दो समान लंबाई कितना है x मीटर माना गया है। x मीटर क्या हुआ है, माना गया, x मीटर हमने माना है अपने से। ठीक है, समान लंबाई वाले BC तथा AD दो समान लंबाई वाले खंभे हैं तथा माना कि पहले खंभे से, एक सेकेंड, माना कि पहले खंभे से y मीटर की दूरी पर एक बिंदु E है जहां से खंभा AD के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री तथा खंभा BC के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। देखिए ध्यान से, मान लिया कि AB एक 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क है,
इसके दोनों किनारों पर क्या बीसी तथा एडी दो क्या है खंभे लगे हुए हैं जो कि समान लंबाई के है और लंबाई क्या है x मीटर मान लिया है। ठीक है, अब मान लिया कि पहले खंभे से मान लें हम कि पहला खंभा ये है, पहला खंभा यहां से y मीटर की दूरी पर कितना y मीटर की दूरी पर एक ई बिंदु है जहां से पहले खंभे का के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ मान लेंगे, अब यहाँ लिख देंगे तथा बाकी जानकारी चित्रानुसार। ये क्यों लिखा जा रहा है पॉइंट? तो ये पॉइंट इसलिए लिखा जा रहा है ताकि अब बाकी ये सब बताने की जरूरत नहीं कि 80 माइनस वाई कैसे होगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आदमी समझ जाएगा कि हाँ ये वाई है तो ये 80 माइनस वाई होगा। क्लियर? ये हिंदी लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपने जो जो भी काम किया है उसको स्पष्ट रूप से आपने जाना है कि नहीं ऐसा होता है, इसलिए आपने लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों में एक बार इसमें tan 60 लगा देंगे, एक बार इसमें tan 30 लगा देंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये भी लंब है और ये आधार, ये भी लंब है और ये आधार। तो लंब और आधार में जब संबंध है तो क्या लगा देंगे हम? tan लगा देंगे। क्या लगा देंगे? tan लगा देंगे। तो चलिए एकदम आराम से देखिएगा, बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे, आप लोग भी बना दीजिएगा। लिखिए पहले त्रिभुज ADE में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE में क्या tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखिए था AD बटे AE होगा, AD बटे AE। देखिए tan 60 के मान कितना होता है? √3 बराबर AD कितना है? x बटा में AE कितना माने हैं? y। तो यहाँ से देखिए x बराबर y इधर चल जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा? y√3। क्या हो गया? x बराबर y√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसका काम आएगा यहाँ पे x बराबर y√3 इसमें पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिभुज किसमें? BCE में। किसमें? त्रिभुज BCE में। तो अब की कितना है? 30 डिग्री कोण है, तो क्या लगाएंगे? tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर। तो क्या हो जाएगा? tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब कितना? BC बटा में आधार कितना है? BE। आ रहा है बात समझ में? tan 30 का मान बताइए कितना होता है? 1 बटा में √3 और BC कितना है? x बटा में B कितना है? BE। तो 80 माइनस वाई कितना है? 80 माइनस वाई। ये 80 माइनस वाई कहाँ से आया है? BE। तो ये y हुआ है, टोटल 80 है, तो y घटा देंगे इतना, तो क्या बचेगा? 80 माइनस वाई। देखिए ये टोटल और ये कितना है? y है, तो y घटा देंगे 80 में से, तो ये कितना बच जाएगा? 80 माइनस वाई। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम कि 1/√3 अब बराबर, देखिए x बराबर कितना आया है? y√3। x बराबर कितना आया है? y√3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x के जगह पे y√3 बटा में 80 माइनस वाई। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि x बराबर कितना है? y√3। कहाँ से? तो समीकरण 1 से। कहाँ से? तो समीकरण 1 से। क्लियर है? अब चलिए तिरछी गुणा कीजिए। तो 1 से 80 माइनस वाई से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस वाई। अब बराबर देखिए y√3 से √3 से गुणा कर देना है। यहाँ पे आ जाइए इधर, देखिए क्या हो जाएगा? 80 माइनस वाई बराबर y से √3 से √3 से गुणा होगा, तो √3 से √3 से गुणा होगा तो 3 और 3 से y से गुणा होगा तो कितना होगा? 3y। मतलब कि 80 बराबर एगो y ई माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तब 3y या प्लस एगो y। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 गो y या एगो y के गो 4 गो y बराबर आ गया 80। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटा में 4 से कट जाएगा क बार में? 20 बार में। मतलब कि ये y का मान कितना आ गया? 20 मीटर। इस y का मान कितना आ गया? 20 मीटर। तो अब ये बताइए, ये 20 मीटर आ गया, ये टोटल 80 मीटर है, तो ये कितना होगा? 60 मीटर। 80 में से 20 घटा लेंगे, 60 मीटर। अब ये देखिए y का मान 20 आ गया, इसलिए क्या x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर क्या आएगा? लिख देंगे यहाँ पे y बराबर कितना? 20 मीटर। इसलिए देखिए y बराबर 20 मीटर, इसलिए x बराबर कितना? y√3 है, y√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर। अब आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा कि दोनों
खंभों से बीच की दूरी क्रमशः 20 मीटर और ये कितना 60 मीटर बचेगा, 60 मीटर है, तथा खंभों की लंबाई कितना है 20√3 मीटर है। कितना है 20√3 मीटर। ये भी कितना है 20√3 मीटर। आगे आप लोग आंसर जब लिखिएगा नीचे अगर जगह होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा। हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर है। तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्रमशः, क्या बीच की दूरी क्रमशः कितना हो जाएगा, तब 20 मीटर। ये आया है 20 मीटर, तो ये कितना होगा 60 मीटर। 20 मीटर तथा 60 मीटर होगा। क्लियर है। यही आपका क्या हो गया आंसर। नीचे जगह नहीं था इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से कितना 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति बुक में दे दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं भी देता तो भी हम बना देते हैं आराम से। देखिए कैसे, एक क्या है मीनार पहले है, मीनार के बाद नहर, नहर के अगला दूसरे तट पर, नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु है, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। इसके बाद ठीक उसी पॉइंट के सीधे में आगे कितना 20 मीटर दूर उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। देखिए कैसे, मान लीजिए नहर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये टावर खड़ा है, टावर से इस बिंदु पर नहर के दूसरे तट पर यहाँ से उन्नयन कोण इस टावर का कितना है, ये मान लीजिए टावर है। ठीक है, तो यहाँ से इस बिंदु से ये उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री है। इसके बाद यहीं से 20 मीटर दूर, अब यहाँ से इस टावर का उन्नयन कोण कितना है तो 30 डिग्री है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इन नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तथा ये ऊंचाई मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं y। यही हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब चलिए फिगर के हिसाब से कुछ लिख देते हैं जो भी फिगर में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लेंगे, माना कि एक y मीटर ऊंचा AB मीनार BC नहर के एक तट पर, BC नहर के एक तट पर खड़ा है। ये AB जो मीनार है वो BC नहर के एक तट पर क्या है खड़ा है लंबवत। ठीक है, अब इसके बाद नहर के दूसरे तट पर बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री है। तथा C से कहा, C से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, क्या कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है तो y मीटर। अब BC एक नहर है जिसकी चौड़ाई कितना है x मीटर, के एक तट पर क्या है खड़ा है। नहर के दूसरे तट पर स्थित बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। उसी बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, पिछला क्वेश्चन हम जैसे बनाए ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज
सी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में y और x में संबंध निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बड़े त्रिभुज के लिए लेकर के आसानी से बना देंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब ए बी। देखिए इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ए बी, और आधार क्या होगा, BC होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान कितना माने हम लोग, y, और BC का मान कितना माने हैं, x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर x√3। ये जो x है भागा में, वो इधर जाएगा गुणा में, तो y बराबर क्या हो गया, x√3। आ रहा है बात समझ में? इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण मान लेंगे। आगे चलिए यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज। अब बड़े त्रिभुज के लिए लेंगे तो ए बी डी में। अब बड़े त्रिभुज में क्या लेंगे, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्या है, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार, इससे तो हमको मतलब नहीं है। तो जब लंब और आधार में बात आए तो क्या tan ही लेंगे। तो क्या ले लेंगे, tan। ये लंब कितना हो जाएगा, ए बी, बटे आधार क्या हो जाएगा, इस बार इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज 30 डिग्री के लिए। तो ये लंब और ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार BD। आधार क्या हो जाएगा, BD। आ रहा है बात समझ में? अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान y, अब बटा में BD का मान देखिए 20, आई देखिए प्लस x। ये टोटल, ये 20 और प्लस ये x, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 20 प्लस x। आ रहा है बात समझ में? ये BD बराबर B प्लस B, D या प्लस B लिखेंगे। अब B का मान है x और D का मान कितना है, 20। तब 20 प्लस x हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 1/√3 बराबर, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, y का मान कितना है, x√3 है। तो यहाँ पे रख दें x√3। कहां से, y बराबर x√3 आया है समीकरण 1 से, ठीक है। 20 प्लस x, यहाँ पर इस बात को हम लिख देंगे कि चूंकि y बराबर कितना है, x√3। कहां से, तो समीकरण 1 से। कहां से, तो समीकरण 1 से। क्लियर? तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कर देंगे। तब 20 प्लस x से या x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर, ये क्या हो जाएगा, x√3 से और √3 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये 20 बराबर x से और √3 से गुणा होगा तो 3, और 3 से x से गुणा होगा तो क्या होगा, 3x। आई प्लस x है, क्या है, प्लस x। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x। ध्यान से समझना। तो 3 गो x में ले 1 गो x घटेगा तो कितना बचेगा, 2 गो x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। आज 2 इधर गुणा है तो चला जाएगा इधर क्या, भागा में। आ रहा है बात समझ में? 2 इधर गुणा है तो भागा में चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 मीटर। x बराबर कितना आया, 10 मीटर, माने हई आ गया 10 मीटर। ठीक है। तो अब y का मान निकाल लेते हैं। तो अब y बराबर, तो x बराबर आया है 10 मीटर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, x√3, x गुणे √3, माने कि y बराबर 10 गुणे √3 मीटर। y बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। माने कि x क्या था, नहर की चौड़ाई ना, तो इसलिए लिख देंगे नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई बराबर कितना, 10 मीटर। तथा टावर की ऊंचाई, क्या टावर, ये जो टावर है, टावर या मीनार जो है, इसकी ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई जो कितना है, ऊंचाई कितना है, तो y मीटर है। ठीक है। यहाँ पे क्या हम मीनार लिख देंगे, सॉरी ये क्या होगा, टावर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टावर होगा। ठीक, चलिए ये टावर होगा, टावर कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्या होगा, टावर, टीबी टावर है। ठीक है। तो नहर की चौड़ाई कितना, 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई कितना आया है, तो y बराबर कितना है, 10√3 मीटर। कितना है, 10√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और इसके बाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। क्या बना देंगे, 7 मीटर ऊंचाई ये हमारा रहा भवन। ठीक है। अब यहाँ से एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण, मतलब इसके शिखर से टावर का उन्नयन कोण, इसका मतलब कि टावर इससे भी ज्यादा ऊंचा है, तो इससे ज्यादा ऊंचा हम बना देंगे क्या है, टावर। ये दोनों का क्या है, पाद बिंदु हो गया, आधार हो गया।
अब ये क्या है कि इसके शिखर से, किसके शिखर से, तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? भवन के शिखर से टावर के शिखर का ये जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है वो कितना है? तो 60 डिग्री है। तथा इस भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण, टावर के पाद का अवनमन कोण ये जो है कितना है? 45 डिग्री। आ रहा है बात समझ में? ये कितना है? 45 डिग्री। और यहां से इसके शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री आखिर यहीं से क्यों बनाए हैं? क्योंकि उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या होता है? तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। तो क्षैतिज रेखा यही ना होगा, ठीक है। इसके बाद दृष्टि रेखा, तो इसके बीच का कोण क्या हो गया? उन्नयन कोण। और फिर यहाँ से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये है, इसका अवनमन कोण। मतलब यहाँ से किसको? इसके शिखर को देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, उन्नयन कोण, और यहाँ से इसके पाद को देखा जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा? अवनमन कोण। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई, ये टोटल टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या ज्ञात करना है हमको? टावर की ऊंचाई। अब ये बताइए थोड़ा सा कि ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। तो ये अगर 7 मीटर है तो क्षैतिज रेखा दोनों समांतर ही होगा। तो ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। यहां से ये कितना होगा? 7 मीटर। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? इसके बाद देखिए, ये अगर 45 डिग्री है अवनमन कोण, तो इसके लिए यहां से उन्नयन कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। हम बताए थे कि जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। तब मतलब कि ऊपर से हम नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, बात बराबर है। तो ऊपर से देखा जा रहा है तो अवनमन कोण, चूंकि यहाँ से भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है? समांतर रेखा, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री एकांतर कोण बताए थे हम। अब चलिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। AB एक भवन है, इसके बाद DC क्या है? DC एक क्या है? टावर है। क्या है? एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखा है। इसके बाद ये, अगर ये बताइए कि अगर हम ये ज्ञात कर दें, खाली ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए E, तो अगर हम DE ज्ञात कर दे तो नहीं निकाल सकते हैं। D इसमें 7 जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए D ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा। और इस त्रिभुज को लेने के लिए क्या है? ये पता होना चाहिए AE किसके बराबर होगा? तब BC के बराबर होगा। AE किसके बराबर होगा? तब BC के बराबर होगा। अब BC कैसे निकालेंगे भाई? तो त्रिभुज ABC में देखिए ध्यान से, ये 7 मीटर ये आधार है, आइए उन्नयन कोण यहाँ पे 45 डिग्री देवे किया, तो आराम से नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने जो जो काम किया है उसको लिख देंगे। माना कि AB एक 7 मीटर ऊंचा, AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर A से एक टावर DC के शिखर D का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, तथा पाद C का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो लिख देंगे, माना कि AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर A से DC टावर के शिखर D का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तथा पाद C का, मतलब इस DC के पाद बिंदु C का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है। अब हम लिख देंगे कि बाकी चित्रानुसार कहने का मतलब कि बाकी जो भी ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री कैसे होगा? तो चित्रानुसार समझ जाएगा लोग कि ये क्या है? ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा काटेगा तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 से होगा। क्लियर है? तो अब चलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? BC निकालने के लिए। तो BC कैसे निकालेंगे? ABC त्रिभुज में। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? tan
45 डिग्री। देखिए ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो tan 45 लिखेंगे तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BC। tan 45 के मान 1 अब बटा में ए बराबर क्या हो जाएगा, AB। AB कितना है 7 मीटर अब बटा में BC नहीं पता, BC हमको ज्ञात करना है। तो देखिए BC जो इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा BC से 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। मतलब कि ये BC की लंबाई भी हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। अब ये 7 मीटर अगर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। आ रहा है बात समझ में, जब ये 7 मीटर तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। अब चलिए त्रिभुज DEA में आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज DEA में देखिए ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन का सबसे बड़ा होता है इसका फिगर बनाना। अगर फिगर बन गया तो आराम से क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज DEA में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, जब ये 7 मीटर BC हुआ है तो AE भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। इसलिए अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE या DEA में, ठीक है, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब BE अब बटा में आधार क्या, AE, ठीक है। tan 60 के मान कितना होता है, √3। और DE देखिए DE नहीं पता है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। D अब बटा में AE कितना हुआ, 7 मीटर। कितना हुआ, 7 मीटर। कैसे, तो लिखेंगे कि चूंकि AE बराबर क्या, BC बराबर कितना आया है, 7 मीटर। 7 मीटर कहाँ से आया है, यहाँ से। tan 45 बराबर 1 होता है तो 7 अब बटा में ये बराबर 1, तो वहां से BC बराबर क्या आ गया, 7 मीटर। अब चलिए D बराबर ये 7 जो भागा में है इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में, तो 7 से √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। मतलब कि ये DE का मान कितना आ गया, 7√3 मीटर। कितना आ गया, 7√3 मीटर। इसलिए हमको क्या करना है, टावर की ऊंचाई, टावर कौन सा है, CD की ऊंचाई, टावर CD की ऊंचाई बराबर, देखिए तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, DE प्लस EC होगा। देखिए DE प्लस EC, तो देखिए DE का मान कितना है, 7 मीटर। कैसे कि E 7 मीटर था तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। इसके बाद EC कितना आया है, 7√3, सॉरी EC नहीं ED होगा, अच्छा D, हाँ ऐसे है EC। तो देखिए DE का मान कितना आया है, 7√3 मीटर। इसके बाद EC का मान कितना है, EC का मान 7 मीटर। EC का मान 7 मीटर कैसे है कि E 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। इसका मान कितना है, 7√3 मीटर। अब इसको देखिए जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर। मतलब कि CD टावर की ऊंचाई कितना आ गया, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तथा आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।